बुआना में असिस्टेंट कमिश्नर का शानदार इकदाम। मानसून शजरकारी मुहिम के तहत असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में खूबसूरती में इजाफा कर दिया गया। मोहम्मद अफजल रमाना की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर बुआना सादिया जमाल ने काबिल तहसीन कदम उठाते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस बुआना में मुख्तलिफ इक़साम के फूलदार, सायादार और खूबसूरत पौधे लगाए। इस इकदाम का मकसद न सिर्फ ऑफिस के माहौल को खुशगवार बनाना है बल्कि शहरियों में शजरकारी का शाऊर भी उजागर करना है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सादिया जमाल ने कहा, पौधे सिर्फ ऑक्सीजन का जरिया ही नहीं बल्कि माहौल को खूबसूरत बनाने, आलूदगी कम करने और मौसम को मुतदल रखने में भी कलीदी किरदार अदा करते हैं। हमारा फर्ज है कि हम आने वाली नस्लों के लिए सरसब्ज और साफ माहौल छोड़कर जाएं। शहरियों ने भी असिस्टेंट कमिश्नर के इस इकदाम को खूब सराहा। कहा कि ऐसी सरगर्मियां न सिर्फ सरकारी दफातर की खूबसूरती में इजाफा करती हैं बल्कि आवाम में मस्बत पैगाम भी देती हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि अमल दीगर सरकारी इदारों में भी अपनाया जाए ताकि पूरा शहर सरसब्ज शादाब नजर आए। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में लगाए गए पौधों में गुलमहर, चमेली, केले, अमरूद और दीगर फलदार और फूलदार पौधे शामिल हैं। ये इकदाम न सिर्फ काबिल तकलीद है बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की तरफ एक मस्बत पेशकदमी भी है। रावलपिंडी में प्रिंसिपल मोहम्मद शब्बीर और चौधरी जमील अल्पयाल की अलहाज चौधरी जफर इकबाल से अहम मुलाकात। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सहाल रावलपिंडी के प्रिंसिपल और इलाका समा की मारूफ मजहबी शख्सियत मोहम्मद शब्बीर ने ह्यूमन राइट्स कमीशन के डिस्ट्रिक्ट मेंबर चौधरी जमील अल्पयाल के हमरा अल्पयाल वेलफेयर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी मंच राजपूत कबीले के रुखरवा और चक्री रोड के तजारती मरकज जफर प्लाजा के ऑनर अलहाज चौधरी जफर इकबाल से मुलाकात की। इन्हें उम्रा की अदायगी की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद भी पेश की। लियाकतपुर में पेट्रोलिंग पुलिस मेदला चौक की जानिब से रोड पर हादसात से बचाव के लिए हेलमेट तकसीम किए गए और फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया, जबकि पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का भी बाकायदा आगाज कर दिया गया। सलीम नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पेट्रोलिंग ऑफिसर नबीला राव, डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिसर तासीर रियाज और इंचार्ज पेट्रोलिंग मेदला नजमुल हक ने स्टाफ के हमरा फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौका पर DSP ने आवाम के नाम हिदायत जारी की। पेट्रोलिंग पुलिस का काम रोड सेफ्टी के हवाले से है। आपकी जान बहुत कीमती है। हम तमाम ट्रांसपोर्टर्स को, मोटरसाइकिल सवार को, गाड़ियों को कहेंगे कि रोड्स के रूल को लाजमी फॉलो करें। खासकर मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। हेलमेट इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। DSP पेट्रोलिंग पुलिस ने मजीद कहा, आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है और हम ये जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। मेलसी में किसान इत्तेहाद जिला बिहाड़ी के सदर शबो खान बलोच, मोहम्मद इमरान खान, प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर सजाद अहमद सईदी, गुलाम अली कड्डन ने गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज मेलसी के प्रिंसिपल मोहम्मद अफजल तहसीन यस्तानी से मुलाकात की। इन्हें मैट्रिक के शानदार रिजल्ट आने पर मुबारकबाद दी। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर मोहम्मद अफजल तहसीन यस्तानी ने कहा, मेरे स्टाफ की मेहनत और वालिदैन की दुआओं से मैट्रिक का रिजल्ट शानदार आया है, जिसमें तहसीन मेलसी में पहली पोजीशन और जिला में तीसरी पोजीशन हासिल की है। बेहतरीन तलीमी रिजल्ट की वजह से तुलबा की तादाद 550 से 930 हो गई। स्कूल में साफ पानी के लिए एक ट्यूबवेल और 3 मर्सेपल पंप भी लगाए गए हैं। खूबसूरत सा गेट भी बनाया जा रहा है। तमाम स्कूल की तज़य्युन और आयश भी जारी है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह का तवीलुल क़ामत मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। स्कूल के ग्रासी प्लाट को खूबसूरत किया गया है। स्कूल में मौजूद बिजली का पोल इमारत से बाहर निकलवा दिया गया है। स्कूल का फेसबुक पेज भी बनाया गया है। स्कूल 1960 में कायम हुआ, तारीखी विरसा है, महफूज कर रहे हैं। पारकर का रुख करते चलें ताराचंद गागनानी की रिपोर्ट के मुताबिक जहाजों के गांव रतन जोतड़ में समेजा बिरादरी ने कुछ दिन पहले मेघवाड़ बिरादरी के कब्रिस्तान पर कब्जा किया था, जिसका बिलावल हाउस मीडिया सेल इंचार्ज MPA सुरिंदर बिलासाई ने नोटिस लिया था और वज़ीर आला सिंध को खत में भी लिखा था, लेकिन अभी तक मसले का कोई हल नहीं निकला और कब्जाखोर भी अपनी जिद पर खड़े हैं। आज फिर बिलावल हाउस के तर्जमान सुरिंदर बिलासाई ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बच्चों के कब्रिस्तान से फौरन कब्जा खत्म किया जाए। कहा कि मुझे यकीन है कि कोई भी कब्रिस्तान की बेहरमती करने वालों का साथ नहीं देगा और इसलिए इंतजामिया वज़ीर आला सिंध को हकीकी रिपोर्ट जल्द पेश करेगी। दीपालपुर से हमारे नुमाइंदा खुसूसी इम्तियाज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान खातून की हलाकत का मामला, मुलजिमा गिरफ्तार। प्राइवेट क्लिनिक में डिलीवरी के दौरान खातून दम तोड़ गई। KHQ रनाला में इरम नामी खातून डिलीवरी के लिए आई। मुलजिमा मुनज़्ज़ा अलवी टाउन ने अपने निजी ऑपरेशन थिएटर ले जाकर ऑपरेशन करके हालात बिगड़ने पर खातून को छोड़ा और फिर फरार हो गई। मिडवाइफ मुनज़्ज़ा की गफलत और लापरवाही से कीमती जान जाया। सिटी रनाला कोर्ट पुलिस ने मुलजिमा मुनज़्ज़ा को गिरफ्तार किया। मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर
कमिश्नर सुहावा का तैनाती के बाद पहला दौरा THK हॉस्पिटल और तहसील ऑफिस में अवामी सहूलियात का जायजा, अवामी खिदमत का जज्बा, बहुत की उम्मीद। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि दौरा न सिर्फ अचानक था बल्कि अवामी मसाइल को करीब से देखने और इदारों की कारकर्दगी का बराह रास्त जायजा लेने के जज्बे की अमली मिसाल भी था। असिस्टेंट कमिश्नर ने THK अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, मरीजों से बराह रास्त मुलाकात की, फ्राहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात पर फीडबैक भी लिया। कई मरीजों ने अमले के रवैये, अद्वियात की दस्तयाबी और इलाज मुआवजे से मुतालिक शिकायत का इजहार किया, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने पूरी नोटिस लिया और इस हॉस्पिटल इंतजामिया को बेहतरी के वाज़ेह अहकाम जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, आवाम को से जैसी बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हॉस्पिटल के माहौल, सफाई और स्टाफ की मौजूदगी का भी जायजा लिया, जिसके बाद इन्होंने तहसील ऑफिस सुहावा का सरप्राइज विजिट भी किया। घोटकी में खालिद हुसैन शेख की रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरीन अदीब, शायर और घोटकी कानवे रेडियो FM के RJ रशीद कलेरी की सालगिरह का केक स्टेशन मैनेजर सैयद गजनफर शाह बुखारी के दफ्तर में काटा गया, जिसमें मौजूद शहरियों, सहाफ़ियों, डॉक्टरों, इंजीनियर्स, कंपेयर्स और मुख्तलिफ मुकाबले फिक्र के लोगों ने शिरकत की। आवाज़ की दुनिया से वाबस्ता अदीब, शायर और रशीद कलेरी की सालगिरह का केक घोटकी 91 रेडियो FM के दफ्तर में काटा गया। घोटकी के मरूफ मौसीकार मुख्तार मंगरियो, न्यूज़ इंचार्ज फरमान अली सुमरू, कंपेयर नजम गुडानी, बख्श अली मुंदरा, सैयद अब्दुल वहाब शाह जिलानी समेत तकरीब में साजिद कुराई, सदरुद्दीन शाह, फरमान चन्ना और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर इन्होंने रशीद कलेरी की सालगिरह का केक काटा, फूलों के हार पहनाए। खिताब करते हुए तमाम शरीक दोस्तों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि रशीद कलेरी एक मोहब्बत करने वाले और बहुत प्यार करने वाले इंसान हैं जो प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं, इनसे अमन और मोहब्बत की खुशबू आती है। पिंडी कैब से खबर शामिल करते चले। जाहिद जिया की रिपोर्ट के मुताबिक MPO चेयरमैन, मॉनिटरिंग कमेटी मेंबर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब नवाबजादा चौधरी शेर अली खान से गली जागीर ऑफिस पताचंग में हल्का के अहबाब की मुलाकात। तशरीफ लाने अहबाब ने साथी और इज्तिमाई मसाइल से आगाह किया। हल तलब मामलात पर चौधरी साहब ने मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की। अवाम की सहूलत के पेश नज़र अब हर जुमा की बजाय हर हफ्ता वाले दिन गली जागीर ऑफिस में अहबाब से मुलाकात की जाएगी, क्योंकि जुमा को अक्सर लाहौर में पंजाब असेंबली का इजलास या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग आ जाती है, बताया गया, जिस वजह से अब आपसे मुलाकात नहीं हो पाती थी। कोट अब्बास के नवाही इलाका 272 चक के करीब भाखड़ा नहर को अचानक शिगाफ पड़ गया, जिसके बायस आस पास की जमीनों को शदीद खतरा लाहक हो गया। इतला मिलने पर महकमा इनहार और मुकामी अफराद मौका पर पहुंचे। मुश्तरका काविशों से शिगाफ को वक्ती तौर पर कवर कर लिया गया। शिगाफ से तेज बहाव के बायस फौरी तौर पर करीबी ज़रूरी जमीनों को नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया। मुकामी किसानों ने अपनी मदद आप के तहत मट्टी, बोरिंग और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मदद से बंद बांधा, जबकि इंतजामिया ने मशीनरी फ्राहम की। इलाका मकीनों ने कहा कि शिगाफ बंद तो कर दिया गया है, लेकिन नहर का बंद इंतहाई कमजोर है और किसी भी वक्त दोबारा शिगाफ पड़ने का अंदेशा है। अवाम ने मुतालबा किया है कि बंद को फौरी तौर पर मजबूत करें, मुस्तकिल बुनियादों पर मुरम्मत का काम शुरू किया जाए ताकि फसलों और बस्तियों को महफूज रखा जा सके। झलमक्सी से खबर शामिल करते चले। नईम अहमद लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक झलमक्सी BRSP प्रोजेक्ट के तहत सैलाब मुतासरीन को शदीद मुश्किलात। मुतासरीन का गंदावा नेशनल बैंक में रकम की फ्राहमी का मुतालबा। झलमक्सी में BRSP और IFRAP प्रोजेक्ट के तहत सैलाब मुतासरीन को घरों की तमीर के लिए माली इमदाद की अदायगियों में संगीन मसाइल का सामना। मुतासरीन को रोजाना की बुनियाद पर कई किलोमीटर का सफर तय करके शहदाद कोर्ट में बैंक इस्लामी की ब्रांच जाना पड़ता है, जहाँ बैंक अमले का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और नारवा है। मुतासरा अफराद के मुताबिक शदीद गर्मी और हब्स में सफर करने के बावजूद बैंक अमला रोजाना सिर्फ 20 अफराद को रकम फराहम करता है, हालांकि प्रोजेक्ट के तहत रोजाना 70 अफराद को अदायगी लाजिम है। मुतासरी ने कहा कि न वहाँ बैठने का कोई बंदोबस्त है, न पीने का साफ पानी। खवातीन, बुजुर्ग और बीमार अफराद को खुले आसमान तले धूप में खड़ा रहना पड़ता है, जो कि सरासर गैर इंसानी सलूक के मुतरादिफ है। अब से बताएंगे जहाँ पर अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टीम हुकूमती अदम ताउन के बावजूद कामयाबी के लिए पुरअज़्म। डिस्ट्रिक्ट हब के अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टीम अपने पहले मैच में ज़िला आवारान की टीम को 2 गोल से और आज सेमीफाइनल में डिस्ट्रिक्ट मस्तों की टीम को 1 गोल से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है।